राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार और छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल इटावा की बहू में। आप सब लोग कैसे हैं? हम लोग तो बहुत बढ़िया हैं। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। तो आज ना व्हाइट कलर, मतलब हमको व्हाइट कलर पसंद आता, तो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मतलब कलर के मतलब नवरात्रि के दिन के हिसाब से साड़ी पहनूंगी। तो आज व्हाइट कलर था, लेकिन ना मेरे को व्हाइट साड़ी है नहीं और मैं पहनती भी नहीं हूँ। एक वाइट सूट है, बस उसी को पहनती हूँ मैं, तो व्हाइट कलर में ज्यादा पहनती नहीं हूँ। तो ना ये साड़ी थी मेरे को लाइट कलर की, तो मैंने आज यही पहन ली। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में। ये साड़ी ना माँ की है, कल वाली साड़ी भी माँ की थी, माँ की नहीं, वो मेरी दीदी है उनकी थी, और ये साड़ी माँ की है। पसंद मैंने ही करी थी, मतलब मेरी मम्मी ने दी थी उन्हें किसी त्योहार पे, जैसे त्योहार आता है बहुओं के घर से, वैसे किसी त्योहार पे मम्मी ने दी थी उन्हें। तो ये मेरी पसंद की थी, मम्मी माँ ने भी पहनी नहीं थी तो मैंने पहन ली। मैं पूजा तो कर चुकी हूँ, तो उन पर मैंने वो पार्ट शूट कर लिया, तो आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज पूजा कैसे कैसे करी, क्या हुआ। तो चलिए आप इस व्लॉग में बने रहिएगा और चलते हैं आगे। तो गाइज़ यहाँ मेरी पूजा शुरू हो गई है। मतलब आज सोमवार था ना, तो पहले मैंने महादेव की पूजा की, अपने भोले बाबा को नहलाया, उसके बाद इनका श्रृंगार भी किया था, वो पार्ट मैंने शूट नहीं किया। और फिर आरती करी, पहले आरती करती हूँ फिर उसके बाद अग्यारी करूँगी, कि तब तक मैं अग्यारी मतलब गैस पर रख देती हूँ वो होने के लिए। अब शुरू होगी मेरी अग्यारी। आज जैसे मतलब अग्यारी हम करते हैं तो हम लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं, तो कहते हैं कि अगर वो लौंग का जोड़ा चटके तो माना जाता है कि मैया प्रसन्न है हमसे। तो आज ना मेरा एक लौंग का जोड़ा चटका, मैं इतनी खुश थी कि पता नहीं मैंने कौन सा मेडल जीत लिया। यहाँ ना खाना बनना शुरू हो गया। आज रोटी माँ बना रही है, क्योंकि ना मुझे ना खिचड़ी बनानी थी, मतलब भगवान जी के लिए और अपने लिए, क्योंकि परसों हमने कचौड़ी बनाई थी। और फिर ना दूसरे दिन सुबह आलू फ्राई करके खाए थे व्रत में, और शाम को पूरी सब्जी, तो वो भी ऑयली था ना। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, डॉक्टर ने भी थोड़े दिनों के लिए मुझे परहेज करने के लिए बताया। अब इतना सारा मैंने ये सब चीज़ें खा ली थी, तो मैंने सोचा खिचड़ी खा लूँ, कि ऐसा ना हो कि मैं दोबारा से बीमार पड़ जाऊँ। यहाँ मैं खिचड़ी छौंक रही थी और माँ रोटियाँ बना रही थी डैडी के लिए। तो फिर भगवान जी को खाना देने के बाद, मतलब खिचड़ी देने के बाद, मैंने डैडी को भी खाना दे दिया था। और फिर मैंने खिचड़ी करी प्लेट में अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसे भी ना मैं ऐसी चीज़ें ज़्यादा खिलाने की कोशिश करती हूँ। वो 2 दिन से रोटियाँ खा भी नहीं, पता नहीं क्या हो गया उसे। तो मैंने आज खिचड़ी बनाई थी, मैं शायद ये खा ली। और यहाँ ये शाम हो चुकी है, मैं बना रही हूँ शाम की चाय, क्योंकि आज ना ईद भी है। तो डैडी के एक फ्रेंड है, इन लोगों को उनके घर जाना था। तो उससे पहले ना डैडी को बाज़ार भी जाना था, सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो डैडी बाज़ार जाएंगे, इसलिए मैं आज जल्दी चाय बना रही थी कि डैडी पिएँ और फिर बाज़ार जा पाएँ। और जितने भी मैंने चाय बनाई उतने में ना मेरी बेटी ने एक अच्छी खासी लिस्ट पकड़ा दी थी डैडी को, कि ये लेके आना है, ये लेके आना है, ये लेके आना। उसे पता है, मतलब कि हमारे सब घर में सामान डैडी ही लेके आते हैं बाज़ार से, तो उसे पता है कि किससे क्या कहना है। और दादू ही हैं जो मतलब उसकी सारी ना इच्छाएँ पूरी करते हैं, तो सब सामान अपने दादू को ही बता दिया जाके कि ये ले आना, ये ले आना। और अब मैं कर रही हूँ अपने दिन का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, अपनी बेटी की चोटी बनाना। ये सबसे डिफ़िकल्ट है। मैंने ना बहुत सारी रील्स देखी थी जब मेरी बेटी नहीं थी, उससे पहले भी, कि मतलब हम बेटियों को चाहते हैं कि हमारी बेटी हो जाए, क्योंकि हम उसकी हेयर स्टाइल बना पाएंगे, उसे नए नए कपड़े पहना पाएंगे और उन्हें स्टाइल कर पाएंगे। और फिर ना बेटियाँ करने नहीं देती, तो मैं कहती थी मैं पता नहीं कैसे होगा। तो जब मेरी बेटी हुई तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर अब मुझे लगता है कि वो रील्स ना बिल्कुल रिलेटेबल होती हैं, वो सच होती हैं। ये क्या कर रही हो? चीज देख रही चीज। तुम चीज़ चेक कर रही हो? क्या आई किसके हैं? क्या आई है? चीज़ ही नहीं है वो। ये क्या है हाथ में? क्या चीज़ है? नाना कि बनाना? और जब मैंने चाय बनाई थी तो कोई आ गए थे, तो डैडी ना बिना पिए चाय चले गए थे। तो जब डैडी बाजार से आया तो अब मैंने उनके लिए दोबारा चाय बनाई है यहाँ पे। और यहाँ पे ना मैं डैडी को चाय देने के बाद सब्जी वगैरह फ्रिज में रखूँगी। मैं यहाँ बैठ के हंस रही हूँ, क्योंकि ना माँ डैडी से गुस्सा कर रहे थे कि डैडी ना सारी हरी सब्जियाँ एक साथ ले आए थे, कि मतलब सारी सब्जियाँ जो नई बनेंगी लगातार वो ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि कटहल, काशी फल, ये सब एक एक दिन ही आप रख सकते हो, उसका तुरंत बनाना पड़ता है। तो डैडी ना सारे के लिए आए थे। तो मैंने माँ को छेड़ रही थी कि माँ ऐसा मत कहो, क्योंकि ना मेरी वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगी। मेरी वीडियोस बुआ जी देखती हैं, मतलब डैडी की बहन, मेरी बुआ सास, वो देखती है। मैंने कहा वो आपसे कहेंगे आप मेरे भैया को डांटती हो, तो ना सब डैडी और माँ का सब लोग हंस रहे थे। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को इशारा कर रही थी, क्योंकि ना बेटू मान रही थी, सामान छू रही थी सारा, उसमें हिट भी थी, वो उसके लिए सेफ़ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप इससे कह दो कि मैं दूध लेने जा रहा हूँ। तो जैसे उन्होंने कहा ना कि मैं दूध लेने जा रहा हूँ, तुरंत उठ के चली गई, क्योंकि ना ये साथ में जाती है उनके दूध लेने। और यहाँ पे मेरा ये वाला काम भी हो गया, मतलब सब्ज़ी रखनी थी, मैंने वो भी रख दी। डैडी सच में एक्स्ट्रा सब्ज़ी ले आए थे। और उसके बाद अब मैं करूँगी कपड़े तय।
बहुत कपड़े होते हैं धुलने के लिए भी और तय करने के लिए भी होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ना मैं जैसे सुबह साड़ी पहनती हूँ, फिर रात को सोते टाइम सूट पहनती हूँ। माँ कह भी रही थी कि तुम ना रोज़ रोज़ दो 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 बड़ी कपड़े गंदे करोगी, पर मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं ना वैसे भी हर किसी त्यौहार पे पहनती हूँ, तो पर अब मैंने सोचा है कि मैं 9 देवी मतलब 9 दिन जो भी होंगे नवरात्र के, मैं उसमें रोज़ ही साड़ी पहनूंगी, जो जो दिन के हिसाब से होंगे उस कलर की पहनूंगी। आप लोग भी बताइएगा कि आप भी ऐसे ही करते हैं, मतलब दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं क्या? मैंने ये फर्स्ट टाइम ही किया है, इसी बार मैंने सोचा था, मैंने देखा था किसी को, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा होता है, इससे मैं प्रसन्न होती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एफर्ट्स लेके देखते हैं। तो मैंने ना इस बार ही सोचा, वैसे मैंने पहले कभी नहीं किया ये। और ये ना मैं डैडी के कमरे में बैठ के कपड़े तय कर रही थी, डैडी थे नहीं तो मैंने यहीं कर लिए। आ गई थी। सीधी अरे मुझको भी दे दो मम्मा, मुझको दे दो, मम्मा को दे दो। नहीं आप पी लो पी लो पी लो पी लो, मुझे नहीं पीना, आप पी लो। और ये हो गया संध्या आरती का टाइम। आज शाम की आरती माँ कर रही है, मैं ना बेटी के साथ कुछ कर रही थी, तो मैंने वहाँ से कह दिया था, मैंने माँ आप आज आप आरती कर दो। मेरी फैमिली में किसी को आदत नहीं है वीडियो की, मुझे ही नहीं थी, तो मैं तो थोड़ा थोड़ा आदत डाल रही हूँ, पर ना सब लोगों को आदत नहीं है। कोई कैमरा, सब ना कैमरा कॉन्शियस हैं, तो भी थोड़ा थोड़ा उन्हें झिझक होती है, लेकिन धीमे धीमे सबको आदत पड़ जाएगी। और यहाँ पे बन रहा भगवान जी का भोग। जैसे आपको पता है कि आज मंडे है, भगवान जी का मतलब मैं आज गुरु जी के नाम का भोग बनाती हूँ, सूजी का हलवा। आज मैंने बहुत थोड़ा सा भोग बनाया था, क्योंकि डैडी और ये चाचा जी के यहाँ गए थे ईद के लिए। और डैडी जहाँ गए हैं ना, वो चाचा जी हैं, मतलब डैडी के फ्रेंड है, वो डैडी के बचपन के दोस्त हैं। मतलब डैडी और वो साथ में पढ़े थे, और वो लोग अब तक साथ में हैं। उनकी फ्रेंडशिप को 50 साल हो गए, मतलब वो लोग 50 साल से फ्रेंड्स हैं। और मतलब फ्रेंड्स क्या, वो ना बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। दिवाली पे भी वही लोग हमारे घर आते हैं, जो मैंने आपको शायद दिखाया था दिवाली और होली पे, तो वही लोग, मतलब वो पूरी फैमिली आती है, चाचा जी चाची जी और सब लोग आते हैं हमारे घर खाना खाने। और ईद पे हम लोग उनके घर जाते हैं। आजकल ऐसी फ्रेंडशिप देखने को बहुत कम मिलती है। डैडी के ना ज़्यादातर सारे फ्रेंड्स बहुत पुराने, वो सारे ऐसे हैं जो मतलब डैडी की स्कूल टाइम से साथ में हैं, लेकिन ये चाचा जी थोड़े स्पेशल हैं, मतलब बिल्कुल फैमिली जैसे हैं। तो यार मेरे भगवान जी का भोग भी रेडी हो गया। चले गए, रात हो चुकी है, हमारा सारा काम भी हो चुका है, तो अब इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।